तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फ्लेमी जो था अपने टीचर के पास आता है और टीचर उसे कहते हैं कि मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो। तो वो उसे बताता है कि हमारा जो अंडरकवर एजेंट था वो पकड़ा गया। अब हमारे पास अलायंस में हमारी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। टीचर उसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि तुम सभी लोगों के साथ यही सब कुछ होने वाला है। हमारी स्पीशीज जो है पिछले कई सालों से इसी तरह से इंसानों के अंदर छुपकर रहती आई और हम लोग यहाँ पर अपने आप को बाहर नहीं लाना चाहते। हम लोगों ने यहाँ पर इंसानों के अंदर रहना सीख लिया है, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ ब्रूट ऐसे हैं जो कि अपने आप को यहाँ पर उनके सामने लाना चाहते हैं और बाई फोर्स उनको यहाँ पर कमजोर स्पीशीज साबित करना चाहते हैं जो कि हमसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा। तुम लोग यहाँ पर जल्दी हारने वाले हो। तो फ्लेमी से कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो टीचर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बता दिया था मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारी काज के लिए फाइट नहीं करने वाला। मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि यहाँ पर मुझे आसपास रहकर ऑर्डर्स देते रहे। तुम डेमी गॉड के मैसेंजर हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर्स दे सकते हो। तो इसी के साथ वो उसे कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर एक मैसेज डिलीवर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। पहले वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर मैसेज भिजवाया करते थे, लेकिन इस बार डेमी गॉड ने पर्सनली तुमसे मिलने का कहा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक आइलैंड का दिखाया जाता है। तो ये लोग उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिल्वर लाइन और उसके साथ फ्लेमी वो दोनों बोट के अंदर होते हैं। और इसी के साथ ही चीफ जो होता है यानी जो टीचर जो होता है वहाँ पर डेमी गॉड से मिलने के लिए जा चुका होता है। वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही टीचर वहाँ पर से वापस आता है। तो फ्लेमी उसे कहता है कि टीचर जल्दी से बताओ क्या हुआ, डेमी गॉड ने तुमसे क्या बात की, डेमी गॉड ने तुम्हें अपने पास मिलने के लिए क्यों बुलाया था। तो इसी के साथ ही टीचर अपने पास एक समनर को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे पास क्या है। तो वो एक निशान होता है जो कि लाइट से छोड़ रहा होता है और उसे ऑरेंज समनर कहते हैं। तो उसे देखते वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक ऑरेंज समनर है। इसका मतलब यह है कि डेमी गॉड ने तुम्हें यहाँ पर ऑरेंज समनर दे दिया। अगर तुम्हारे पास ऑरेंज समनर है तो उसका मतलब यह है कि तुम हम सभी से ज्यादा पोजीशन वाले हो, तुम्हारी पावर हमसे ज्यादा है। तो सिल्वर लाइन जो होता है वो कहता है कि जो ऑरेंज समनर है वो हमारे डेमी गॉड को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इसके सामने अपना सर झुकाना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। फिर साथ ही टीचर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं, मुझे किसी ऐसी जगह के ऊपर लेकर चलो जहाँ का फैन काफी ज्यादा अच्छा, हम लोग वहीं पर बैठकर जाकर बात करेंगे और साथ में वहीं पर जाकर इसको एक्टिवेट करूंगा। तो फ्लेमी से कहता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। मुझे लगता है कि इस वक्त इस ऑरेंज समनर को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि इस वक्त अलायंस की हमारे पर बहुत ज्यादा नजर है। अगर हम लोग यहाँ पर अपने साथियों को ऑरेंज समनर से बुलाते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो टीचर उसे कहता है कि नहीं मेरे प्लान को फॉलो करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसी प्लान को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है लामार का दिखाया जाता है। लामार जो होता है वहाँ पर भाग कर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तो किसी के साथ सिस्टर जैन को दिखाता है कि बड़ी तेजी से उसके पास भाग कर आती है और चला कर कहती है कि दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक है, दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, जबकि सेंकी कहता है कि मुझे लगता है कि सिस्टर जैन को दरवाजे की ड्यूटी नहीं देनी चाहिए, ये हर बार इस तरह से भाग कर आती है और डरा देती है। तो व्हाइट स्नेक का मतलब यह है कि बाई फैमिली के लोग यहाँ पर आए हैं। तो सिस्टर बाई जो होती है वहाँ पर अपना स्नेक लेकर आती है और कहती है वो लियू फेंग से कहती है कि लियू फेंग देखो मेरे पास क्या है, मेरा स्नेक पहले से ज्यादा लेवल अप हो चुका है, फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है। मैंने तुम्हारे बिना यहाँ पर इसको इवॉल्व करवा लिया। और इसी के साथ यंग मास्टर बाई भी वहाँ पर आ जाता है, दूर से चलाते उसे कहता है कि जल्दी से बताओ वेल कहाँ पर है, वेल कहाँ पर है, मुझे वेल दिखाओ। सुना है कि वेल के बारे में किल ऑर्डर को रिलीज कर दिया गया, इसका मतलब यह है कि वेल को नहीं मारा जाएगा। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि तुम्हें तो ये न्यूज काफी जल्दी मिल गई। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से अब यहाँ पर मुझे वेल दिखाओ, तुम तो सबके सामने भी वेल दिखा सकते हो। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है उसके सामने वहाँ पर वेल दिखाता है। तो वेल के देखने के बाद वो कहता है कि ये तुम्हारी वेल तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी है, ये तो पहले से भी ज्यादा कूल लग रही है, लेकिन ये मास्टर फैन की वेल से तो काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रही है। तुम्हारा लियू फेंग उससे कहता है ये तो उससे काफी ज्यादा अलग दिखाई देगी भी, क्योंकि मैंने इसके लिए जो इवोल्यूशन मटेरियल्स थे उनमें कुछ चेंजेस किए थे, इसी वजह से ये पहले से ज्यादा और ज्यादा अजीब और बेहतर लग रही है, मैंने इसको अपग्रेड किया है। मास्टर भाई से कहता है कि तुम यहाँ पर इसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम लीडर फैन के मेथड को अपग्रेड कर रहे हो, तुम तो ये ऐसे इस तरह से कहो ना कि तुमने यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस किए हैं और जो बिल्कुल वैसा भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लीडर फैन यहाँ पर सबसे महान थे, उन्होंने अपनी वेल को सबसे बेहतर बनाया था। तुम्हारा लियू फेंग कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर साथ ही यंग मास्टर भाई से कहता है कि तुमने यहाँ पर अलायंस के लोगों को इसके लिए कन्विंस कैसे किया, लोग यहाँ पर वेल के बारे में किल ऑर्डर को डिसकंटिन्यू कर दें, आज तुम्हारा उनके साथ ऐसा क्या ताल्लुक हो गया है। सिर्फ उन लोगों ने यहाँ पर वेल के किल ऑर्डर्स को रिलीज नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने यहाँ पर अपने एक स्क्वाड को वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तुम्हारे सेक्टर के बाहर भेजा हुआ है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि कहानी तो काफी ज्यादा लंबी है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात बताता हूँ। और मुझे सारी बात बता देता है येलो डेविल वाली भी। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है तो ऐसी बात है, इसी वजह से तुमने अलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर दिया मास्टर गू को बचाकर और साथ ही उनके अंदर जो अंडरकवर एजेंट था उसको पकड़कर, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ यही बात है, सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि येलो डेविल की वजह से अब हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी केसेस को भी ओपन करवा सकते हैं। अनफेटेड विलेज के अंदर जो ग्रीन डेविल था उसके बारे में भी केस को रीओपन करवाया जाएगा और उसके बारे में भी हम लोग जान पाएंगे। यंग मास्टर भाई से कहता है कि जैसे यहाँ पर तुम्हें उन केसेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर लीड मिलती है तो हमें जरूर बुलाना, हम लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। इस भाई भी से कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर आऊंगी। तो लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों को तो यहाँ पर टॉप लीग के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए ना, फिर तुम दोनों का यहाँ पर क्या काम है। तो जूनियर सिस्टर से कहती है कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि हमें पता चला कि तुम्हारी वेल के किलिंग ऑर्डर को रिमूव कर दिया गया है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसी वजह से मेरा ब्रदर जो है मुझे खींचते हुए यहाँ पर लेकर चला आ गया। तो यंग मास्टर भाई से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो अभी वापस चलते हैं, लेकिन वो से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम तो मुझे झूठ भी नहीं बोलने देते, ठीक है मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वो आगे बढ़कर लियू फेंग से कहती है असल में अपने ब्रदर को यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी ताकि वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा चिल कर सके, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो करता रहता है, हर वक्त हार्ड ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत मजा भी तो करना चाहिए ना। तो लियू फेंग से पूछा है बताओ क्या तुम्हारा डा भाई यानी कि तुम्हारा जो कोल्ड विंटर्स कोबरा है क्या वो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच गया। तो वो से कहता है नहीं वो अभी तक यहाँ पर मैक्स लेवल पे है, इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है। लियू फेंग कहता है ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया था ना, मैंने तुम्हें
सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज करो तो ये मेटामॉर्फोसिस स्टेज में लेवल अप कर जाएगा। तो वो कहता है कि असल बात यह है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंकल जो है वो अभी तक यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में अपने बीज को नहीं पहुंचा पाए। उनका बीज पिछले 5 सालों से एक ही स्टेज के ऊपर अटका हुआ है और मेरे डैड ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने अंकल से पहले यहाँ पर कर लोगे तो फिर तुम्हारे अंकल जो है इस बात से काफी नीचा महसूस करेंगे और उन्हें यहाँ पर काफी सा दुख होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने डैड की बात सुनकर रुका हुआ हूँ। इस बार आखिरी बार यहाँ पर छठी बार उनकी आखिरी बार है और इस बार तो मेरे अंकल कामयाब हो ही जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं दोबारा से अपने बीज को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में बेचने के लिए। तब वो ये कर लेंगे तब मैं भी यहाँ पर ये कर लूंगा। तो लियू फेंग कहता है अच्छा तो फैमिलीज में इस तरह से भी होता है, चलो फिर ठीक है तुम अपने हिसाब से चल सकते हो। तो यंग मास्टर बायो से कहता है कि अच्छा ठीक है जब हमने वेल को देख लिया तो फिर ठीक है हमें वापस चलना चाहिए, वापस जाकर मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। जबकि यंग मिस बायो से कहती है नहीं अभी यहीं पर रुको ना, अभी कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहिए। तो लियू फेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ वेल को ही देखने के लिए आए थे, क्यों ना यहाँ पर बैठो मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पियो। यंग मास्टर बायो से कहता है कि मैं मेनली तो यहाँ पर वेल को ही देखने के लिए आया था क्योंकि वेल अब आजाद हो चुकी है, ये सभी के सामने दोबारा से आ सकती है और लीडर फैन का नाम भी क्लियर हो चुका है। उसके बारे में कहा जाता था कि उसको यहाँ पर अपनी वेल ने डिवावर कर लिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया था। साथ ही वो वेल से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ बेचारा ये प्राणी जो है कितना ज्यादा उदास होता होगा, कितना ज्यादा निराश होता होगा, ये अपनी नस्ल का आखिरी बचा है। तुम्हारे लियू फेंग से कहता है कि ये भी तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसको बचा लिया था, अगर तुम इसे सीक्रेटली अपने पॉन्ड के अंदर छुपा कर नहीं रखते तो ये बेचारी भी मर चुकी होती। यंग मास्टर बाई कहता है कि मैं कोई सेवियर नहीं हूँ बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वेल का दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं 1-2 दिन यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर आता रहूंगा ताकि मैं वेल से आकर मिल सकूँ। फिर साथ ही वो अपनी बहन से कहता है कि चलो जल्दी से वापस चलते हैं, क्या तुमने देखा वेल कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, हमें यहाँ पर इससे पीछे नहीं रहना, हम लोग भी इसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहते हैं नहीं मैं नहीं जाना चाहती और साथ ही उसे कहती है कि तुम जाना चाहते हो तुम अकेले जा सकते हो, मैं अभी यहीं पर रुकना चाहती हूँ, मैं यंग मास्टर लियू के साथ रुकना चाहती हूँ और तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर बाई से कहता है तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तो इस बात से मिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ उसका भाई से कहता है कि वापस जाकर मैं डैड से इस बारे में बात करूंगा और देखते हैं कि डैड इस बारे में क्या कहते हैं। जबकि वो काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं रुको 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 ऐसा मत करना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 141 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यंग मिस बाई और हमारा लियू फेंग दोनों यहाँ पर कुछ मजेदार करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर बाई जो था अपनी बहन से कहता है कि मैं वापस जाकर डैड को इस बारे में बताऊंगा, उनको बताऊंगा कि तुम यहीं पर रुक गई और उन्हें बताऊंगा कि तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहती। इसी के साथ ही वो घबरा जाती है और साथ ही चिल्लाकर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगर तुम वापस जाने चाहते हो तो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन कम से कम यहाँ पर यंग मास्टर लियू के साथ बैठकर एक कप ड्रिंक तो पियो। अगर तुम दोनों यहाँ पर बैठकर वाइन पियोगे तो फिर मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया क्योंकि तुम यहाँ पर वेल की आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। लियू फेंग से कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम यहाँ पर आए गए तो क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर मेरे साथ फ्यू ड्रिंक्स पी लो, यानी कि कुछ ड्रिंक्स पी लो। अगर तुम कुछ ड्रिंक्स पियोगे तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब किसी के साथ हमारी यंग मिस बाई जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और साथ ही वो भागती हुई आगे बढ़ती है और लियू फेंग को पकड़कर अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चली जाती है। तो साइड के ऊपर जाने के बाद मैं लियू फेंग से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर से क्या बिहेव कर रही हो। तो वो से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी वेल जो है वो दुनिया की आखिरी वेल बची है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है क्योंकि मास्टर लू ने जो कि अलायंस के काउंटी है उन्होंने खुद यहाँ पर इस बारे में कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि जितनी वेल्स हैं सभी को मार दिया गया है। उन्होंने कहा था कि मेरी वेल इस दुनिया की आखिरी बची हुई वेल है। तो यंग मिस बाई से कहते हैं कि नहीं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई की कैटफिश कहाँ से आई थी, क्या तुम्हें पता है कि वो मडफिश कहाँ से पकड़ कर लाया था। तो वो कहता है कि नहीं मैंने इस बारे में तो सोचा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि उसने ये फिश पहले से पकड़कर अपने पॉन्ड के अंदर रखी हुई थी। जब यहाँ पर किल ऑर्डर जारी किया गया था उसके पहले से उसने यहाँ पर फिश रखी थी। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, जब यहाँ पर किल ऑर्डर जारी किया गया था उस वक्त आसपास के सभी कैटफिश को मार दिया गया, लेकिन मेरे भाई ने इस कैटफिश को यानी स्मार्ट फिश को स्मगल किया था। उसने किसी के पास इसको खरीदा था, सीक्रेटली वो इसे देकर गया था और इसे काफी सा महंगे दामों में खरीदा था। और इसके लिए यहाँ पर इस कैटफिश को बॉर्डर से लेकर आया था। तो ये बात सुनने के बाद लियू फेंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये बॉर्डर के पार से लेकर आया है, लेकिन ये तो सिर्फ हमारे कंट्री में पाई जाती है और हमारे कंट्री की लोकल स्पीशीज थी। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, ये दोनों लैंड्स के दरमियान के बॉर्डर की बात हो रही है। लगता है कि वहाँ पर जो पॉन्ड जोन्स के अंदर कुछ और इस तरह की कैटफिशेस हो सकती है जो कि वहाँ पर छुप गई हूँ, जो कि यहाँ पर इन अलायंस के लोगों से बच गई हूँ और मरी ना हो। लियू फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ऐसा पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, हम लोग वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जबकि तुमने इस बात को मेंशन किया था क्यों ना हम लोग वहाँ पर जाकर इसको चेक करें। मैं अभी जाकर टियांशु को इस बारे में बताता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, हम लोग एक साथ वहाँ पर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसे लोकेशन के बारे में पता होगा। जबकि उसकी बहन उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तुमने यहाँ पर मुझसे पूछा इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बताती हूँ कि मुझे उस लोकेशन के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। तो लियू फेंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है, चलो जल्दी से बताओ। तो वो कहती है नहीं पहले मुझे यहाँ पर तुमसे एक काम करवाना है, अगर तुम मेरे लिए वो काम करोगे तभी मैं यहाँ पर तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगी। मैं अच्छी तरह से पता है कि मेरा भाई मुझे अभी यहाँ पर अपने साथ वापस लेकर घर जाना चाहता है, अगर मैं यहाँ पर सभी घर वापस चली जाती तो फिर मैं तुम्हें कभी लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगी। लियू फेंग कहता है तो फिर रुको, मैं अभी जाकर टियांशु को इस बारे में बताता हूँ, मैं उससे जाकर बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि वो यहीं पर रुके और तुम भी यहीं पर रुको। तो वो कहती है नहीं मेरे भाई के सामने जाकर इस तरह की बात मत करना, क्योंकि मेरे भाई को भी इस बारे में नहीं पता कि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। जब वो यहाँ पर उस कैट फिश को स्मगल करवा रहा था उस वक्त मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। मैं अपने भाई को भी इस बारे में नहीं बताया, क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को जाकर मेरे भाई के सामने बता दोगे। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है तो फिर बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ अकेले जाना होगा, अगर अब तुम यहाँ पर मेरे से पूछने चाहते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। जाओ जाकर मेरे ब्रदर को जाकर इतनी सारा वाइन पिलाओ कि वो बेहोश हो जाए, फादर की तरह बिल्कुल वो पूरा दिन यहाँ पर सोया रहे और उसके
बाद हम लोग जाकर उस बॉर्डर के एरिया को चेक कराएंगे और वहाँ पर जाकर जो भी मड फिशेस हमें मिलेंगे उन्हें वापस ले आएंगे। लियू फेंग जो होता है उसे कहता है तो फिर ठीक है हम लोग ऐसे ही करते हैं। और इसी के साथ लियू फेंग वहाँ पर 4 कटोरे उठाकर ले आता है, पूरे 4 जार्स होते हैं जो कि वाइन के होते हैं। तो यंग मास्टर बाइल से कहता है कि तुम यहाँ पर इतने सारे जग्स क्यों उठाकर ले आए हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बार बार पीने का मौका तो नहीं मिलता, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में बैठ लगाकर पिए। तो यंग मास्टर बाइल से कहता है नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर 1-2 ग्लास पीना काफी रहेगा, इतने सारे जार्स कौन पिएगा, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छा ड्रिंकर हो और तुम यहाँ पर मुझसे हारने वाले तो नहीं हो। तो लियू फेंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। वो यंग मिस बाई की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ यंग मिस बाई जो होती है वहाँ पर जबरदस्त एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और उसे कह दिया कि लियू फेंग ठरकी कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ब्रदर को इस तरह से लिक्वर पिलाओगे, चुपचाप यहाँ पर लिक्वर को पी लेगा। क्या तुम यहाँ पर मेरे भाई को वाइन पिलाना चाहते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लास पी सकता है, इससे ज्यादा वो ग्लास पी भी नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल लड़कियों की तरह बहुत ज्यादा कमजोर है। लियू फेंग उसे कहता है कि प्लीज माफ करना पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो यंग मास्टर बाई से भी कहता है कि ऐसा मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा, जबकि यंग मास्टर बाई अपनी बहन से कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही हो, यहाँ पे मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, मैं यहाँ पर कुछ ग्लास तो पी सकता हूँ। तो यंग मिस बाई से कहती है कि नहीं, क्या तुमने सुना मेरे भाई ने कहा कि वो कुछ ग्लास पी सकता है, इसका मतलब यह है कि वो वाइन पीने में बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बिल्कुल लड़कियों की तरह वाइन पीता है। ये बात सुनने के बाद उसका भाई जो होता है बहुत ज्यादा पंप हो जाता है और गुस्से के साथ से कहता है कि बस करो बहुत हो गया, अब देखना मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा जार पीकर दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर एक जार पीता है, जैसे वो एक जार पीता है इसी के साथ ही वहीं पर टल्ली होकर बेहोश हो जाता है। लियू फेंग उसे कहता है कि इसने तो पूरे का पूरा जग पी दिया, अपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर पूरे का पूरा वाइन का जार पी गया है। तो यंग मिस बाई उसे कहती है कि अब जब इसने यहाँ पर पी लिया है तो फिर ठीक है, अब हमारा काम हो गया है। लियू फेंग उसे उठाता है, उसे कहती है कि जल्दी से जाकर रूम के अंदर डालाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। लियू फेंग उसे रूम के अंदर जाकर छोड़ आता है, फिर साथ ही जैन से कहता है कि मिस जैन मैंने यहाँ पर यंग मास्टर बाई को अंदर छोड़ दिया, उसे सुला दिया है, उसने काफी ज्यादा पी हुई है, जब उसे होश आए तो उसे बता देना कि हम लोग यहाँ पर से बाहर गए हुए हैं, इस रूम के अंदर किसी को भी मत आने देना। और इसी के साथ लियू फेंग जो होता है पीछे के दरवाजे के पास आता है जहाँ पर यंग मिस बाई खड़ी होती है। लियू फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर तैयार हो, हमें यहाँ पर से अभी निकलना होगा ताकि हम लोग रात से पहले आ सके। तो वो वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा होती है, सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर पहली बार किसी और लड़के के साथ जा रही हूँ, पहले मैं हमेशा अपने डैडी के साथ या फिर अपने ब्रदर के साथ जाती रही हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी लड़के के साथ अकेले जा रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर डेट की फीलिंग आ रही है। यंग मिस बाई जो होती है वहाँ पर लियू फेंग से कहती है कि ठरकी कही कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैट फिशेस को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, इसके अलावा मेरे बारे में और कुछ मत सोचना, यहाँ पर कोई डेट नहीं होने वाली। लियू फेंग चलाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं मैंने, और जो तुम यहाँ पर इस तरह की बातें किए जा रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाकर मड फिशेस को ढूंढेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जाकर वो अलायंस के लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए बाहर जाने वाला हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने जिपिंग फ्लाई स्पिरिट मॉन्स्टर को दे सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कहीं पर मुश्किल पेश आए तो फिर हमें उसी वक्त सिग्नल दे देना, हम लोग उसी वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए चले आएंगे। लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो एक बड़ी सी बेड के ऊपर बैठकर वहाँ पर से निकल पड़ते हैं। वहाँ से काफी दूर आगे जाने के बाद यंग मिस बाई से कहते हैं तुम्हें वहाँ पर सामने बड़ी सी माउंटेन दिखाई दे रही है, उसी माउंटेन के पास हमें जाकर लैंडिंग करनी है, वहीं पर बॉर्डर है, वहीं पर से हमें कैटफिश मिलेगी। तो इसी के साथ रास्ते में एक बाजार दिखाई देता है, तो यंग मिस बाई से कहते हैं कि रोको जल्दी से जिपी फ्लाइंग को रोको, मुझे वहाँ पर से कुछ चाहिए। तो वो लोग उसे वहीं पर रोकते हैं, तो वहाँ पर से वो अपने लिए कुछ कैंडीज लेती है, काफी ज्यादा खुश होती है, वो तो यहाँ पर इसको बिल्कुल डेट की तरह ही समझ रही होती है। तो नेक्स्ट इन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है, 2 घंटे के बाद दोनों माउंटेन्स के दरमियान में जो बॉर्डर होता है जो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लियू फेंग से कहता है कि लो हम लोग यहाँ पर पहुंच आए, बताओ कि मैं किस तरह डायरेक्शन में जाना है और कहाँ पर उतरना है। तो वो उसे कहते हैं कि हमें इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है। उसे असल में लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो लियू फेंग कहता है कि ये क्या तुम्हें तो लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुमने कहा था कि तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि असल बात यह है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और छुपकर उनकी बातें सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो बॉर्डर के ऊपर से कैटफिश को पकड़ कर लाए हैं, इसके अलावा मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। भाई ने तुम्हारी इस कैटफिश को पूरे 5 गोल्ड कॉइंस में खरीदा था, और तुम्हें पता है कि 5 गोल्ड कॉइंस कितने ज्यादा महंगे होते हैं। मैं तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे इस तरह की और ज्यादा कैटफिश को पकड़ ला सकती हूँ, तो मैं काफी सारे पैसे कमा सकती हूँ। इसी वजह से मैंने अपने साथियों से कहा कि जल्दी से लोगों का पीछा करो जो कि यहाँ पर स्मगल करके उस कैटफिश को लेकर आए थे। मैं वहाँ पर बड़ी आराम से बैठकर सोच रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत सारी कैटफिश को पकड़ती हूँ और उन सभी को बेचती हूँ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब डैडी कहेंगे कि हमारे पास तो पैसे नहीं बचे, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, और मेरा भाई भी कहेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हम लोग तो कंगाल हो गए। और उसके बाद मैं उनके सामने वहाँ पर गोल्ड कॉइंस रखूंगी और कहूंगी देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा पैसा कमा कर लाई हूँ। और वो दोनों कहेंगे कि लियांशु ने हमारी फैमिली को बचा लिया। मेरे साथी जो उनका पीछा करने के लिए गए थे वो इस बॉर्डर के एरिया के करीब आकर उनको खो दिया, यानी कि वो उनको नहीं मिले, और इसके बाद वो खाली हाथ वापस आ गए। और इस तरह मुझे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कहाँ पर हमें कैटफिश मिलेगी। इसी वजह से हमें पूरे के पूरे जंगल एरिया को सर्च करना होगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 142 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इन्हें यहाँ पर कोई और मडफिश मिल पाएगी या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, 20 टेम्पलर के एपिसोड 143 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर बाई जो थी हमारे लियू फेंग को बता रही होती है कि उसके ब्रदर के पास कुछ स्मगलर्स जो थे वो कैटफिश को बेचने के लिए आए थे, और मुझे लगा कि इससे काफी सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने अपने साथियों को उनके पीछे भेजा ताकि उनका पीछा किया जा सके, लेकिन यहीं पर बॉर्डर के करीब आकर वो गुम हो गए, और इसी वजह से अब मुझे एक्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि कौन सी डायरेक्शन में गए थे और यहीं पर आस पास के इलाके में वो जहाँ पर आए थे, इसी बॉर्डर लाइन के ऊपर यहीं पर हमें कहीं पर मडफिश मिल सकती है। फेंग से कहता है लेकिन इस जगह के ऊपर तो छोटा सा पानी का गड़ा भी नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो हमें यहाँ पर कोई मडफिश
मिलेगी। तुम अपने पास से गोल्डन कंपास निकालते और कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भरोसा रखो, मेरे पास यहाँ पर कंपास है ना, हम लोग इस कंपास की डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि मैंने इस कंपास के बारे में पढ़ा है, ये तो ज़ैंग बाओ बाओ कंपास है जो कि ड्रैगन हंटिंग वाली नावल के अंदर था। क्या तुम्हें यहाँ पर इस कंपास को यूज करना लाजमी है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नावल का करैक्टर है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं क्या तुमने उस नावल को पढ़ा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तो अगर तुमने नावल को पढ़ा है तभी तुम्हें पता चल सकता है कि उस नावल के अंदर बाओ बाओ कंपास था। ल्यू फेंग से कहता है कि हाँ मैंने उस नावल को पढ़ा है, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा नावल पढ़ा है, इसी वजह से मुझे पता है। तो इस बात से और भी हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में तुम्हें नावल्स पढ़ना पसंद है। तो ल्यू फेंग कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगा था कि सिर्फ लड़कियां ही नावल्स पढ़ती हैं और लड़कों को नावल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़के तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ फाइट करना चाहते हैं। तो वो उसे कहती है कि जब मैं अपने ब्रदर से कहती हूँ कि प्लीज यहाँ पर ब्रदर इसको देखो, ये पार्ट कितना ज्यादा अमेजिंग है, तो वो कहता है नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है, जाओ यहाँ से। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि लड़कों को नावल्स पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और फाइनली मैं यहाँ पर किसी को देख रही हूँ जो कि मेरी तरह यहाँ पर नावल्स को पढ़ना पसंद करता है, जैसे कि तुम हो, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे पहले नावल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन रिसेंटली जब मुझे बहुत ज्यादा अकेले में टाइम गुजारना पड़ा तो उस वक्त नावल्स के साथ ही मैंने दिल लगा लिया और नावल्स पढ़ने पढ़ते मुझे नावल्स पढ़ने का शौक हो गया, क्योंकि नावल्स के अंदर काफी अच्छी कहानियां लिखी होती है और इसी वजह से मुझे नावल्स पढ़ना जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो सिस्टर बाई से कहते हैं लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि नावल्स जो होते हैं वो बच्चों की कहानियों जैसे होते हैं। तो ल्यू फेंग उसे कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ नावल्स बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल होते हैं, यहाँ तक कि उनको पढ़ने के लिए मैं रात तक जागता रहता हूँ। तो सिस्टर बाई जल्दी से उसके साथ चिपक जाती है और कहती है कि छड़की कहीं के, मुझे लगता है कि हम दोनों की हॉबीज भी एक जैसी है, तो अब हम दोनों में कुछ कॉमन तो हो ही गया है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने मुझे पहले इस बार में क्यों नहीं बताया कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो, अगर तुम मेरे जैसे हो तो फिर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। साथ ही वो दोनों वहाँ पर नावल्स के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं और साथ ही वो अपने कंपास को फॉलो कर रही होती है। वो कंपास को फॉलो करते करते उसे अपने साथ लेकर एक लेक के पास पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एक लेक होती है, तो उसे कहते देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा कंपास हमें रास्ता बताएगा, ये कंपास हमेशा काम करता है। और वहाँ पर उनके सामने जो लेक होती है, इसी के साथ ही ल्यू फेंग अपनी प्यूनी को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि इस लेक के अंदर कोई फिश है या नहीं, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कोई मड फिश भी है या नहीं। और इसी के साथ ही वो उसे पानी के अंदर भेज देता है। तो जब उसे पानी के अंदर भेजता है तो उसके साथ ही साइड सीइंग करता है, क्योंकि हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपनी फिश के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से वो उसकी आंखों से खुद भी देख सकता है। तो उसे पानी के अंदर दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ फिशेस तो होती है लेकिन उसके अंदर मड फिश नहीं होती। सिस्टर बाई से कहती है क्या तुम्हें कोई मड फिश मिली, तो वो कहता है नहीं इसके अंदर तो कोई भी मड फिश नहीं है, बाकी काफी सारी फिशेस है लेकिन मड फिश नहीं है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना चाहिए जहाँ पर काफी ज्यादा पौधे हैं, मुझे लगता है कि उन पेड़ पौधों के बीच में वहाँ पर मड फिश हो सकती है। लेकिन इसी के साथ सिस्टर बाई से पीछे से इशारा करती है और कहती है कि जरा मेरी बात सुनो। ल्यू फेंग कहता है कि मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन इसी के साथ उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, कि मुझे लगता है कि तुम्हें मड फिश को छोड़कर यहाँ से भागना चाहिए। तो वो कहता है कि अब क्या हो गया। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उनके पीछे एक डायनासोर खड़ा होता है और वो डायनासोर उनको देखकर वहाँ पर रो लगा रहा होता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या डायनासोर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या पता होगा कि यहाँ पर एक डायनासोर भी रहता है। ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डायनासोर्स के बारे में बताता हूँ। दो तरह के डायनासोर्स होते हैं, एक डायनासोर जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं, वो इंसानों को नहीं खाते और वो इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। और दूसरे डायनासोर्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं जो कि यहाँ पर मीट खाते हैं, वो खतरनाक होते हैं। तो सिस्टर बाई से कहते हैं कि तुमने तो मुझे यहाँ पर ड्राई दिया था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि इस तरह के डायनासोर्स भी होते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि और मेरी अगली बात तो पूरी सुन लो, अगर इसके दांतों को देखा जाए तो इसे देखकर लगता है कि ये कार्निवोर्स है, यानी कि ये हमें खा जाएगा। ये बात सुनने के बाद सिस्टर बाई चिल्लाकर उसे कहते हैं कि फिर मुझे बताओ कितना बड़ा लेसन देने की क्या जरूरत थी, सीधे ही कहते हैं कि ये इंसानों को खाने वाला डायनासोर है। और इसी के साथ वो डायनासोर भी वहाँ पर रोर लगाता है। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ, मैं इस डायनासोर को देखता। और साथ ही वो अपनी वेल को पानी से बाहर निकालता और कहता है कि चलो जल्दी से इसको यहाँ पर सबड्यू करो, इसकी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर आकर हमें बीच में रोकने की। तो वो पानी के अंदर से बाहर निकलती है और साथ ही वाटर कैनन के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन वो डायनासोर जो होता है सामने की तरफ एक रोड स्किल को यूज करता है, जिसके साथ ही रोड के साथ एक शील्ड बनती है और उसकी वाटर कैनन जो होती है वहीं पर स्टॉप हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। तो ल्यू फेंग कहता है कि इसकी रोड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच गया हो, क्योंकि एक बीस्ट जो है वाइल्ड बीस्ट जो होते हैं बहुत ही कम इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच पाते हैं, उनके पास यहाँ पर राइटफुल मटेरियल्स होने चाहिए तभी वो इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकती है एक मास्टर के बिना। साथ ही वो यहाँ पर हमें बताता है कि जब मॉन्स्टर होते हैं यानी कि वाइल्ड मॉन्स्टर जो होते हैं वो इंटीग्रेशन स्टेज में अपने आप पहुंच जाते हैं, तो इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचने के बाद वो किसी भी इंसान के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, यानी कि वो अपनी रिंग को ही ओपन नहीं कर सकते, इसी वजह से वो किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते और किसी के पालतू नहीं बन सकते। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचने वाले वाइल्ड बीस्ट का। ल्यू फेंग कहता है कि अफसोस कि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि इसको अपना बना लिया जाए और जाकर किसी अपने सेक्टर के मेंबर को दे देंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये हमारी प्यूनी का खाना बन जाएगा। और इसी के साथ प्यूनी से कहता है कि इसको डिवावर करना स्टार्ट करो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और उसकी वेल जो होती है वहाँ पर अपनी डिवावरिंग स्किल को एक्टिवेट करती है और उस डायनासोर को अपने मुंह के अंदर खींच रही होती है। लेकिन इसी के साथ से पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की जो होती है सिस्टर बाई के गले के ऊपर अपना हाथ रख के खड़ी होती है और उसे कहती है कि यहीं पर रुक जाओ वरना मैं इस लड़की का गला दबा दूंगी। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर वाइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच गया और साथ स्किल्स को यूज कर रहा है तो इसका कोई ना कोई मास्टर जरूर होना चाहिए। और अपनी वेल से कहता है कि प्यूनी रुक जाओ। इसी के साथ वो लड़की जो होती है ल्यू फेंग से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से चले जाओ, जब हम लोग यहाँ पर से सेफ जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे तब मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी और लड़की तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन मैं ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग हैं, मैं और ये लड़की हम सिर्फ दो लोग हैं, तो तुम यहाँ पर इसको अभी छोड़ दो और हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। तो वो लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पागल दिखाई देती हूँ, अगर तुम्हें ये लड़की जिंदा चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं ल्यू फेंग से कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसका मॉन्स्टर जब इंटीग्रेशन स्टेज में है और इसी के साथ ही वो
अपनी पियोनी से कहता है कि जरा इसे बाइट करो, और जैसे वो वहाँ पर डायनासोर को बाइट करती है, इसी के साथ ही वो लड़की क्योंकि सेंसरी कनेक्शन में होती है, इसी वजह से उसे दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सिस्टर बाई को छोड़ देती है। और इसी के साथ ही सिस्टर बाई जो होती है अपने स्नेक को रिलीज करती है और अपने स्नेक के साथ उसको बाइंड कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। तो फिर साथ ही उसे कहती है कि तुमने जहाँ पर गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया, तुम्हें जहाँ पर सोच समझ कर पंगा लेना चाहिए कि किसके साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो। जबकि वो लड़की चलाकर उसे कहती है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम सभी लोग कमीने हो। सिस्टर बाई से कहती है कि तुमने जहाँ पर हमारे पर पहले अटैक किया और तुम जहाँ पर हमें कह रही हो कि हम बुरे हैं। लियू फेंग उससे पूछता है कि बताओ कि तुम कौन हो, तुमने जहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों किया। और इसी के साथ साइड के ऊपर से एक छोटा सा डायनासोर निकल कर आ जाता है। तो वो लोग उस डायनासोर की तरफ देखते और कहते हैं देखो यहाँ पर एक और डायनासोर है। तो लियू फेंग से कहता है कि ये डायनासोर तो हाबी बॉय है, यानी कि ये घास खाने वाला डायनासोर है। जबकि वो लड़की चलाकर उनसे कहती है कि इसका नाम कैबेज है, प्लीज यहाँ पर कैबेज को मत पकड़ना, तुम लोग कैबेज को पकड़ने के लिए आए हो ना। इसी वजह से वो चलाकर कैबेज से भी कह रही होती है कैबेज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसके बाद लियू फेंग उसे सारी बात डिटेल में बताता है कि वो लोग यहाँ पर कैबेज के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। तो जब वो ये बात सुनती है तो वो भी वहाँ पर शांत हो जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ पर कैबेज को पकड़ने के लिए आए हो, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले यहाँ पर कैबेज को किडनैप कर लिया था। लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे यूनिफॉर्म कोड को देखने के बाद लगता है कि तुम एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से हो। सिस्टर बाई से पूछते हैं कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब क्या है। लियू फेंग उसे कहता है कि हमारी बॉर्डर्स के दूसरी तरफ एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोग रहते हैं, जहाँ पर ड्रैगन्स को अपना पालतू बनाया जाता है, क्योंकि उस लैंड के ऊपर वो बैरन लैंड है जहाँ पर एंशिएंट टाइम्स में ड्रैगन्स रहा करते थे। इसी वजह से वहाँ पर ड्रैगन्स और डायनासोर्स जो हैं वो इन ट्राइब के लोगों का हिस्सा है। तो वो लड़की से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से ही हूँ। लियू फेंग उसे कहता है कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोग तो हमारे इलाके में बिल्कुल भी नहीं आते, वो अपने ही इलाके में रहते हैं, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 143 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस लड़की के पास यहाँ पर आने की क्या वजह है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो लड़की जो होती है एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से होती है और यहाँ पर क्या करने के लिए आई यही वो हमारे लियू फेंग को बताने वाली है। तो वो लियू फेंग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर कैबेज को बचाने के लिए आई हूँ, क्योंकि कैबेज मुझे यहीं पर इस जंगल में मिला था और मैं यहाँ पर इसी तरह इसे पेड़ के अंदर छुपा कर गई थी। मैं यहाँ पर इसे मिलने के लिए आती रहती हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इसे मिल जाऊँ और उसके बाद वापस अपने घर चली जाती हूँ। तो हमारी सिस्टर बाई से कहती है लेकिन तुम अपने मौसम को यहाँ पर हमारे इलाके में छुपा कर क्यों गई थी। तो उसे आगे से इसका कोई जवाब तो नहीं देती। वो उसे कहती है कि मैं इसे पेड़ के अंदर छुपा कर गई थी, जहाँ पर पेड़ के अंदर रोजाना ये रहता है, लेकिन आज जब मैं आई तो यहाँ पर पेड़ के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इसे आसपास ढूंढना स्टार्ट किया, तभी मुझे पता चला कि दूसरे सेक्टर का यंग मास्टर इसे उठाकर लेकर जा रहा था। तो मैंने उसको पकड़ लिया और रस्ते में उसके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक के दौरान मैंने इस यंग मास्टर के ऊपर अपने डायनासोर से अटैक किया, जिसकी वजह से मेरे डायनासोर ने उसका एक बाजू खा लिया और उसके बाद से उसके सेक्टर के लोग मेरे पीछे लग गए हैं। वो सभी लोग यहाँ पर गैंग अप होकर मेरे पीछे लगे हुए हैं ताकि वो मेरे पास से कैबेज को छीन सके और साथ ही मुझे मार सके। इसी वजह से मैं भागकर यहाँ पर चली आई और जबकि यहाँ पर कैबेज जो है ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी, क्योंकि कैबेज की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, ऊपर से ये जख्मी भी है। इसी वजह से तुम लोगों को जब मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे लगा कि शायद तुम लोग भी उन लोगों के साथ ही हो। तुम्हारे लियू फेंग मुझे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर इसे अपने पूल के अंदर क्यों नहीं रखती। अगर तुम इसे अपने पूल के अंदर रखोगी तो फिर तुम्हारे अकेले के लिए यहाँ से भागकर जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वो लड़की से कहती है कि असल में कैबेज मेरा मॉन्स्टर नहीं है। तो सिस्टर लियू फेंग सिस्टर बाई से पूछते बताओ तो फिर ये किसका मॉन्स्टर है। तो वो कहती है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, इसलिए फिलहाल के लिए तुम इस बारे में बात ही पूछो तो अच्छा है। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आकर अटक गई, मैंने तुम्हारे पर अटैक किया, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। तुम्हारे लियू फेंग से कहता है कि जरा रुको तुम यहाँ पर इस एरिया में एक्टिव हो, क्योंकि तुम यहाँ पर इसी एरिया में रहती हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यहाँ पर पानी के अंदर किसी मडफिश को देखा है। अगर तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो तो फिर हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो लड़की से कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर कैटफिशेस को देखा है। तो लियू फेंग इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि फिर हमें बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ पर देखा है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा है इन रिवर्स के अंदर बहुत सारी मडफिशेस यानी कैटफिशेस रहा करती थी, लेकिन जब यहाँ पर तुम्हारी अलायंस के लोगों ने उनको मारने का ऑर्डर दिया तो उसके बाद यहाँ पर पूरे का पूरा रिवर जाओ उनके खून से लाल हुआ पड़ा था। कई बार इन रिवर्स के अंदर मैंने बहुत सारी मडफिशेस की लाशें देखी हैं। तुम्हारे लियू फेंग से कहता है कि ये क्या मैं यहाँ पर तुमसे जिंदा के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुमने यहाँ पर किसी जिंदा को देखा है या नहीं। तो वो लड़की से कहती है क्या तुम यहाँ पर और ज्यादा कैटफिशेस को मारने के लिए आए हो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और साथ ही उनसे कहते हैं ठीक है गुड बाय। तो जैसे वहाँ पर से जाने लगती है इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है, कुछ लोग वहाँ पर उनकी तरफ आके बाड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो वहाँ पर कोई है। तो उसी के साथ उनमें से एक को वहाँ पर लड़की दिखाई दे देती है, तो वो कहते हैं नहीं वो लोग तो यहाँ पर पहुंच जाए। तो वो सभी लोग भागते हुए उनकी तरफ आके बढ़ते हैं, तो वो लड़का भी इनके साथ ही होता है जिसका बाजू से इसके डायनासोर ने काटा था। तो वो कहते हैं कि यही वो लड़की और साथ ही वही वो मॉन्स्टर है जिसको मैं लेकर आ रहा था। तो कैबेज जो होता है वहाँ पर थका हुआ होता है और वो भाग नहीं सकता, इसी वजह से वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कैबेज मुझे लगता है कि तुम्हें भागना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते वरना हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इसी के साथ ही उस सेक्टर के लोग जो होते हैं वहाँ पर से निकल आते हैं और कहते हैं कि यही वो लड़की है, आप जल्दी से अपने डायनासोर को बाहर निकालो, हम यहाँ पर इस बार अपने यंग मास्टर का बदला लेने के लिए आए हैं। ऐसे वो लोग वहाँ पर से बाहर निकलते हैं। इसी के साथ ही वो लड़की हमारे लियू फेंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैटफिश को ढूंढ रहे हो ना। तुम्हारे लियू फेंग उसे कहता है कि मैं कैटफिश को ढूंढ रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कैटफिश चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम यहाँ पर से हमारी भागने मदद करते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें कैटफिश की लोकेशन के बारे में बताऊंगी कि आखिरी कैटफिश कहाँ पर है। लियू फेंग उसे कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सारी की सारी कैटफिश मर चुकी है। तो वो कहती है नहीं, एक कैटफिश है जिसके
बारे में मैं जानती हूँ, जिसके बारे में मुझे पता है कि वो सेफ है। मैंने लास्ट टाइम उसे यहीं पर विजिट करते हुए एक जगह के ऊपर देखा था। मैं उसकी लोकेशन तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम यहाँ पर सभी लोगों को मेरे लिए रोक कर रखोगे, ताकि मैं यहाँ पर से बाका सेफ जगह के ऊपर जा सकूं। और इसी के साथ वो सभी जो होते हैं वहाँ पर से बाहर निकल आते हैं और जल्दी से हमारे ल्यू फेंग से कहता है कि वो लड़की हमारे हवाले करो। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों का अगर इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। तो हमारे ल्यू फेंग उसे कहता है कि आपके आउटफिट को देखकर तो मुझे लगता है कि आप लोग विस्टीरिया सेक्टर से हैं और आपके सेक्टर जो है वो इस वक्त सेकंड लीग में है। मेरा नाम फेंग मेंग लियू है और मैं लिंगजाओ क्लैन से हूँ। मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर हम लोग साइट सीइंग के लिए आए हैं। हमने से विस्टीरिया सेक्टर का मास्टर से कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि मैं तो यहाँ पर आउटिंग के लिए आया था अपनी दोस्त के साथ। उसके बाद ये लड़की हमें यहाँ पर मिली तो हम लोगों ने इस लड़की के पास से डायरेक्शंस के बारे में पूछा कि यहाँ पर अच्छी आउटिंग के लिए जगह कौन सी है, और सिर्फ हम लोग डायरेक्शंस के बारे में पूछ रहे थे। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शंस के बारे में पूछना है तो फिर हमसे पूछ लो और यहाँ पर से निकल जाओ, क्योंकि ये लड़की जो है ये लड़की किसी काम की नहीं है और ऊपर से ये हमारी दुश्मन है। इसी वजह से अगर तुम इसके पास यहाँ खड़े रहोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम भी हमारे दुश्मन हो। लड़की उनसे कहते हैं कि तुम्हारे सेक्टर के यंग मास्टर ने हमारे कैबेज को उठा लिया था, इसी वजह से मैंने वहाँ पर सेल्फ डिफेंस में इसके ऊपर अटैक किया और मेरे मास्टर ने उसके बाजू को खा लिया। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने पहले इसकी शुरुआत की थी। तुम्हारा वो बंदा जो था, मैंने इससे बात करने की कोशिश की, मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर अपने कैबेज को वापस लेने के लिए आई हूँ, जो मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर है, लेकिन वो कुछ ज्यादा अनरीजनेबल था और साथ ही मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करने वाला था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे लोगों को छोड़ सकती हूँ? मैं उस ठरकी इंसान को कैसे छोड़ सकती थी? तुझे बात सुनने के बाद सिस्टर बाई कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ हमारे पास एक ठरकी है, लेकिन यहाँ पर तो हर जगह के ऊपर ठरकी लोग हैं। ल्यू फेंग उन लोगों से कहता है कि प्लीज ज़ेल्डा यहाँ पर इस बात को सुने, ये लड़की जो है जिस बेचारी के ऊपर भी यहाँ पर अत्याचार हुआ है, तो क्यों ना आप इस लड़की को यहाँ पर से जाने दे। जबकि वो मास्टर उसे कहता है कि लड़के तुम इस वक्त तुम्हारे विस्टीरिया सेक्टर की टेरिटोरी में हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर बीच में पढ़कर हमसे ये कह सकते हो कि इस लड़की को जाने दे। और इसी के साथ उनके सेक्टर का एक बंदा कहता है कि मुझे याद है लिंगजाओ क्लैन के बारे में, तो मुझे याद आ रहा है कि लिंगजाओ क्लैन भी कभी एक हुआ करता था जिसका जो ग्रैंड मास्टर था, उसके ग्रैंड मास्टर को उसकी अपनी वेले निकल लिया था और उसके मरने के बाद से क्या अभी भी लिंगजाओ क्लैन यहाँ पर बाकी है। तो सिस्टर बाई से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग जंगलों में रहते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। लिंगजाओ क्लैन जो है वो बहुत ही जल्दी सेकंड लीग में पहुंचने वाला है और लिंगजाओ क्लैन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुका है। ल्यू फेंग से कहता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर इनके साथ बिल्कुल भी रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। और साथ ही उस लड़की से कहता है कि तुमने कहा कि तुम मुझे कैटफिश की लोकेशन के बारे में बताओगी, तो फिर ठीक है, हम लोगों के यहाँ पर डील हुई, तुम यहाँ पर से जाओ, हम लोग यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो कहते हैं तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही ल्यू फेंग जो होता है अपने सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर रिलीज करता है। ये देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इसके पास क्या है, इसके पास एक बड़ी सी वेल भी और साथ इसके सारे मॉन्स्टर्स फॉर्मेशन के मैक्स स्टेज पर हैं। और सिस्टर बाई कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे, तुम जितनी दूर यहाँ से भाग कर जा सकते हो उतनी दूर भाग जाओ। तो वो लड़की जो होती है वहाँ पर से अपनी कैबेज को लेकर भाग जाती है, जबकि इसी के साथ एक मास्टर कहता है कि वो लड़की यहाँ से भाग कर जाने की कोशिश कर रही है, हम उसे जाने नहीं दे सकते। और इसी के साथ वो अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं उस लड़की के पीछे। सभी लोग जब अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं तो ल्यू फेंग कहता है कि बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, जहाँ पर मैं अपने नए स्किल को चेक करने वाला हूँ, जिस स्किल को मैंने अभी भी यहाँ पर इंटीग्रेशन मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचने के बाद हासिल किया है। और वो प्यूनी से कहता है कि प्यूनी चलो जल्दी से यहाँ पर इनर वर्ल्ड को एक्सटर्नलाइज करो, और वो अपने मुंह के अंदर से अपने इनर वर्ल्ड को बाहर निकाल देती है। वहाँ पर बबल्स की तरह उसका इनर वर्ल्ड जो होता है बाहर निकल आता है, कि बिल्कुल डार्क होल्स की तरह ही होता है। तो उसका इनर वर्ल्ड जो होता है बबल्स की सूरत में जब वहाँ से बाहर निकलता है तो जिस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टकराता है वहाँ पर होल हो जाता है, तो मॉन्स्टर बेचारे जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बबल्स किस तरह के हैं। लगता है कि शायद ये कोई पॉइजन वाले बबल्स हैं जो कि यहाँ पर बॉडी के साथ टच करते बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से वो लोग वहाँ पर उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। और ल्यू फेंग ने अभी तक इसको ठीक तरह से मास्टर भी नहीं किया हुआ, इसी वजह से वो उनको ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ल्यू फेंग कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं इस टेक्निक के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि सेक्टर में वापस जाने के बाद मुझे इस टेक्निक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इस वक्त जो बबल्स जो है ज्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं कर पा रहे। ल्यू फेंग कहता है कि वो सभी मॉन्स्टर जो है बबल से आगे निकल आए, तो मुझे यहाँ पर किसी और टेक्निक को यूज करना होगा। और इसी के साथ में ल्यू फेंग वहाँ पर वाटर के साथ उसके ऊपर एक एक्वेटिक आर्मर चढ़ा देता है। जब वहाँ पर एक्वा आर्मर के साथ उसको यूज करता है, यानी उस ब्लैक बबल को यूज करता है, तो ब्लैक बबल जो होता है वाटर की मदद से उसको कंट्रोल कर सकता है और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पहले वो जहाँ पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो खुद ब खुद वहाँ पर हवा में फ्लोट कर रहा था। लेकिन अब वो मर्जी के साथ उसको जहाँ पर चाहे वहाँ पर फेंक सकता है और मॉन्स्टर्स की बॉडी के आर पार भी हो सकता है, क्योंकि ये प्यूनी का इंटरनल वर्ल्ड है। इसका मतलब है कि वो ब्लैक होल की तरह काम करता है और किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 144 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में उस लड़की ने सच कहा था कि अभी भी कोई मर्फिश जिंदा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 145 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ल्यू फेंग ने वहाँ पर एक नई टेक्निक को मास्टर किया है, जिससे वो प्यूनी के इनर वर्ल्ड को एक्सटर्नलाइज कर सकता है। तो वो उसके इनर वर्ल्ड को वहाँ पर बबल की शेप में बाहर निकालता है और उसके साथ ही अपने एक्वा आर्मर के साथ यानी पानी के साथ उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि वैसे उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल स्लो थी, तो वो उसको बड़ी तेजी के साथ अब यहाँ पर मूव करवा सकता है और जिस भी मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार होता है वहाँ पर सुराख हो जाता है। इसके साथ वो यहाँ पर उसको सेकंड तरीके से यूज करने वाला है। वो अपने पौधा चांद के बाजू को यानी उसके जो उसकी बेलें होती हैं उनके ऊपर वो एक्वा आर्मर चढ़ा देता है और साथ उसे कहता है कि अब इस बॉल को पकड़ो, और उस बॉल को अपने हाथ
में पकड़कर यानी अपनी बेल में पकड़कर उसे घुमाकर उन सभी के ऊपर दे मारता है। जहाँ जहाँ पर वो बॉल हिट होता है वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स को नुकसान पहुंचता है और उनकी बॉडी में होल हो जाते हैं। और इसी के साथ वो डोगी चांद को भी वो देता है। डोगी चांद जो होता है उस बॉल को अपने पेट में रखता है और साथ ही वहाँ पर उसे जोर से सामने की तरफ थ्रो करता है और वहाँ पर जिन बीस के साथ वो टकराता है वो बीस भी मर जाते हैं। जिनके बीस वहाँ पर सेंसरी कनेक्शन में होते हैं वो लोग जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो रहे होते हैं। तो विस्टीरिया सेक्टर के जो लड़के होते हैं वो लोग बुरी तरह से वहाँ पर मार खा रहे होते हैं और इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि अब मेरी बारी। और इसी के साथ वो एक बड़े से जायंट मॉन्स्टर को रिलीज करता है। वो बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर जो होता है जैसे वो आगे बढ़कर हमारे ल्यू फेंग को पंच मारने लगता है। तुम्हारा ल्यू फेंग अपने पास से अपने मेटल बॉल को यूज करते हुए उसे तलवार बनाता है और साथ ही उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रैप करता है और उसके साथ उसका एक बाजू काट देता है। ये देखने के बाद मिस बाई जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर ल्यू ये ठरकी तो काफी ज्यादा कूल है। के साथ उन लड़कों में से यानी विस्टीरिया सेक्टर के लड़कों में से एक वहाँ पर सिग्नल फ्लेयर छोड़ देता है। तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर किसको सिग्नल दे रहा है। तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर हमारे विस्टीरिया सेक्टर की टेरिटरी में यार जहाँ पर आकर तुमने मुश्किल काज की और हमें यहाँ पर बुरी तरह से पीट रहे हो। अब तुम्हें यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे 4 एल्डर्स यहीं पर और वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि तुम यहाँ पर टिक पाओगे या नहीं। थोड़ी देर के बाद उन्हें वहाँ पर जंगल के अंदर से शोर की आवाज आना स्टार्ट होती है। तो मिस बाई कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है जबकि ल्यू फेंग उसे कहता है कि सामने देखो। वहाँ पर विस्टीरिया सेक्टर के जितने डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे आ जाते हैं। वो सभी एक आर्मी बनकर उनके सामने खड़े होते हैं। तो मिस बाई कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इन लोगों ने हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। और इसी के साथ ही वो लड़का जिसने फ्लेयर छोड़ी थी वो उसे कहता है कि हमारे चारों एल्डर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब तुम में से कोई भी यहाँ पर एल्डर्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ उनके चारों एल्डर्स वहाँ पर आते हैं। सबसे पहला एल्डर जो होता है वो एल्डर टैंक जो होता है वहाँ पर अपने बीस्ट को रिलीज करता है। उसका बीस्ट होता है इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर होता है। दूसरा एल्डर जिसका नाम लो जोंग होता है तो वो वहाँ पर अपने बीस्ट को रिलीज करता है और उसका बीस्ट भी मैक्स लेवल पर होता है। तीसरे के पास जो बीस्ट होता है वो भी मैक्स लेवल पर होता है। चौथे के पास जो बीस्ट होता है वो इंटेग्रेशन स्टेज के 9th लेवल पर होता है। इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर टैंक यही वो लोग हैं जो कि हमारी टेरिटरी में घुसकर हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं और ऊपर से ये लोग उस लड़की के साथ थे जिसने हमारे एक ब्रदर का बाजू काटा था। तो ये बात सुनने के बाद मिस बाई जो होती है वो कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितने पावरफुल लोग हैं। लिटिल परवर्ट मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पर कह दो कि तुम इन सभी को हरा सकते हो। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सभी एल्डर्स अगर एक एक करके मुझसे फाइट करेंगे तो फिर हमारे जीतने के चांसेस हैं क्योंकि ये लोग सेकंड लीग में है और सभी एल्डर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग मिलकर हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। इस बाई से कहती है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो वो कहता है हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो एल्डर से कहता है कि एल्डर्स वहाँ पर देखो वहाँ पर एक बड़ी सी जायंट वेल है और वो जायंट वेल जो है हम सभी के ऊपर अटैक आ रही है और हम लोग उससे निमट नहीं पा रहे। तो एल्डर टैंक जो होता है वहाँ पर उस वेल की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा तो ये लिंग्जाओ क्लैन से है। लिंग्जाओ क्लैन के वालों के पास जो पहले एक वेल थी वो भी किंग लेवल की थी और किंग लेवल की वेल के बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और उसी की वजह से इनका मास्टर फैन जो था वो कभी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो वो सभी एल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि वेल के साथ सिंगल फाइट करना पॉसिबल नहीं। तो मिस बाई चिल्लाकर कहती है तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हें तो लगा था कि एक एक करके फाइट करेंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग अपनी जेब में हाथ डालकर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी आखिरी ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से विस्टीरिया सेक्टर का लड़का उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे पास कोई भी ट्रिक नहीं बची। हमारे चारों एल्डर्स को यहाँ पर देखने के बाद अब यहाँ पर चाहे तुम कौन सी भी ट्रिक को क्यों ना यूज कर लो तुम बच नहीं पाओगे। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अलायंस के लोग पहुंच जाते हैं। तो अलायंस के लोग क्योंकि उनका पीछा करते करते वहीं पर पास ही एरिया में छुपे हुए थे वो लोग वहाँ पर निकलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चाल क्या रहा है। तो वो ल्यू फेंग से पूछते हैं कि ल्यू फेंग बताओ क्या हुआ। ल्यू फेंग उसे कहता है कि विस्टीरिया सेक्टर के लोग यहाँ पर हमारे पर गैंग अप कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक कि वो अपने 4 एल्डर्स को भी अपने साथ लेकर आए और सभी लोग मिलकर हमारे पर अटैक कर रहे हैं। जबकि मैं और मेरी यंग मिस हम दोनों तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टहलने के लिए आए थे, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए पिकनिक मनाने के लिए आए थे। तुम लोग यहाँ पर इनसे मेरे लिए निमट सकते हो। तो सोल्जर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर इनसे निमट सकता हूँ। और उसे कहता है कि मिस्टर टैंग यंग हीरो ल्यू अगर आपने यहाँ पर इसको ऑफेंड किया तो फिर आपके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है। तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है क्योंकि वो भी यहाँ पर अलायंस के साथ पंगा तो नहीं लेना चाहेंगे। बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल हंटर्स आते रहते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको गलत समझ गए थे क्योंकि हंटर्स आकर यहाँ पर से मॉन्स्टर्स का शिकार कर लेते हैं हमारी टेरिटरी में घुसकर, इसी वजह से हमें लगा कि शायद ये कोई इलीगल हंटर्स हैं। और इसी के साथ ही मास्टर टैंक आगे बढ़ते हैं और हमारे ल्यू फेंग से कहते हैं कि बच्चे हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं रखनी, चलो हाथ मिलाते हैं और यहाँ पर से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वो उसके साथ हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर से वापस मुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ ही विस्टीरिया सेक्टर के सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर से वो चले गए और मिस बाई भी वहाँ पर चैन का सांस लेती है। तो सोल्जर जो होता है वो ल्यू फेंग से कहता है कि तुमने तो हमें यहाँ पर ड्राई दिया था, हमें लगा कि शायद वेसल्स ने अटैक कर दिया, तुमने इसलिए हमें यहाँ पर बुलाया है। मैं ल्यू फेंग कहता है कि मिस्टर ली प्लीज हमें माफ करिएगा कि आप यहाँ पर पहले हमारा पीछा कर रहे थे, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी और मैंने यहाँ पर आपका फायदा उठा लिया क्योंकि इतने सारे लोगों से मैं अकेले निमट नहीं सकता था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आपको बुलाना पड़ा। तो मैं मिस्टर ली से कहता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तो मैं ल्यू फेंग कहता है कि मुझे शुरुआत से पता था कि आप लोग मेरे पीछे पीछे ही हैं। मिस्टर ली से कहता है कि हमारी स्क्वाड का काम यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन देना है, तो हम लोग तुम्हें अकेले कहीं पर जाने कैसे दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी, इसी वजह से हम लोग तुमसे काफी ज्यादा दूर थे, काफी वक्फे पर थे। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उस सबसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं ल्यू फेंग कहता है इसका मतलब जाकर तुम लोग मेरे पर नजर रख रहे थे। तो मास्टर ली से कहते हैं नहीं नहीं हम लोग तुम्हारे पर नजर क्यों रखेंगे, तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी करना चाहते हो वो कर लो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और तुमसे दूर रहकर वेट करेंगे कब तुम यहाँ पर मुश्किलें पड़ो हमें भुला लो। ल्यू फेंग उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। और इसी के साथ ही मास्टर ल्यू से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम मिस बाई को अपने साथ लेकर डेट के ऊपर आए हो। तो ल्यू फेंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मास्टर ल्यू से कहते हैं नहीं हमें अच्छी तरह से पता है कि एक यंग मास्टर और एक यंग मिस दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। इस जंगल
जंगल के अंदर तुम दोनों डेट के लिए ही आए हो। ठीक है, तुम लोग जो करना चाहते हो कर लो, हम लोग यहीं पर आसपास ही हैं, अगर जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। इसी के साथ ही लाइंस के सोल्जर जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वहां लियू फेंग मिस बाई से कहता है कि चलो जल्दी से उस लड़की के पीछे चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की में बेवकूफ बनाकर भाग गई हो। और इसी के साथ ही वो लोग भागते उस डायरेक्शन में पीछे जाते हैं। तो वो दोनों वहां पर उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। मिस बाई कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेवकूफ बनाकर वाकई में चली गई हो। फिर साथ उन्हें सामने एक बॉर्डर के पीछे वो लड़की दिखाई देती है। तो मिस बाई से कहती है कि वो देखो वो लड़की वहां पर है। तो वो उनसे कहती है कि प्लीज माफ करना, मैं जहां पर छुप गई थी, मैं कैबेज को एक सेफ जगह के ऊपर छुपा रही थी ताकि विस्टीरिया सेक्टर के लोग उसे ढूंढ ना पाए। उसे एक सेफ जगह के ऊपर छुपाकर वापस आ गई ताकि तुम्हें जहां पर अपने किए हुए वादे को पूरा कर सकूं, मैं तुम्हें वेल के बारे में बता सकूं। लेकिन विस्टीरिया सेक्टर के लोगों का क्या हुआ, वो लोग कहां पर गए? तो मिस बाई से कहते हैं कि हमने उन सभी को डराकर भगा दिया। तो वो लड़की कहती है तो फिर ठीक है, मेरे साथ आओ, अब मेरे वादा पूरा करने की बारी है। और वो वहां पर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या तुम्हें वो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है? उस बड़े से पेड़ के नीचे, पेड़ के ट्रंक के अंदर तुम्हें वहां पर एक पुडल मिलेगा, और उस पुडल यानी कि छोटा सा पानी का तालाब है, उस तालाब के अंदर तुम्हें आखिरी मार्टफिश मिलने वाली है। अगर किसी ने उसे वहां पर ढूंढ ना लिया हो तो मुझे लगता है कि अभी तक वो वहीं पर होगी। अगर वो किसी दूसरे मॉन्स्टर का शिकार ना बन गई होगी तभी वो अभी तक वहीं पर जिंदा होगी। वहां लियू फेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो? तो वो कहती है कि मैं अपने ट्राइब से काफी दिनों तक दूर रही और मुझे जल्दी से जल्दी अब वापस जाना होगा, मुझे अपने ट्राइब में वापस जाना है। तो लियू फेंग उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, कहता हूँ तुम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और साथ ही वो लियांशु से कहता है कि लियांशु चलो उस बड़े पेड़ के पास चलते हैं। और वो लोग फाइनली उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद उस पेड़ के नीचे कोई भी पानी का तालाब नहीं होता। और इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहीं उस लड़की ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया। और यहाँ पर एपिसोड 145 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इन्हें यहाँ पर एक और मार्टफिश मिलेगी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।